गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और बहुपद के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब आज एक नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति है क्या? निर्देशांक ज्यामिति से पहले जान लेते हैं ज्यामिति, जो कि ज्यामिति त्रिभुज है, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। ज्यामिति के बारे में विस्तार से उस दिन बताऊंगा। पहले जान लीजिए ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति के पिता यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आज पढ़े हैं, तो ज्यामिति के पिता भी यूक्लिड को कहा जाता है। इसमें पढ़ना है हमें निर्देशांक ज्यामिति। क्या? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति का एक ऐसा शाखा है। निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति की एक ऐसी शाखा है जिसमें बीजगणितीय साधनों का उपयोग किया जाता है। बीजगणितीय साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसे निर्देशांक ज्यामिति को के पिता रेने देकार्ते को माना जाता है। रेने देकार्ते को माना जाता है, जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करने के बारे में हमें सिखाया। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति की एक शाखा है जिसमें बीजगणितीय साधनों का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग फिजिक्स, भौतिकी में, इसके अलावा इंजीनियरिंग में, इसके अलावा हमें समुद्री परिवहन में और भूकंप शास्त्र में भी निर्देशांक ज्यामिति का, समुद्री भूकंप, चाहे परिवहन और भूकंप शास्त्र इत्यादि में निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किया जाता है। भूकंप शास्त्र। अब निर्देशांक ज्यामिति है क्या? निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, ये तो ज्यामिति की एक शाखा है जिसमें बीजगणितीय साधनों का उपयोग करके इसका उपयोग किया जाता है। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, इसमें निर्देशांक होते हैं। जैसे एक अक्ष, इसको अक्ष माना जाता है, एक अक्ष, और इसे माना जाता है वाई अक्ष। इसे माना जाता है वाई अक्ष। एक अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अक्ष को क्या कहते हैं। तो एक अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसमें देखिए एक अक्ष जो दिया है, एक अक्ष, यदि पूछा जाए कि एक अक्ष के से दूरी को क्या कहते हैं, तो एक अक्ष से दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं, और वाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। वाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं और एक्स अक्ष से दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं। यदि पूछा जाए कि एक्स अक्ष पर किसी निर्देशांक का मान क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर किसी निर्देशांक का मान x, 0 और y अक्ष पर किसी निर्देशांक का मान 0, y होगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का मान x, 0 और y अक्ष पर किसी बिंदु का मान 0, y होता है। इसमें पूछा जाता है, निर्देशांक ज्यामिति में दिया होता है, इससे ज्ञात करना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं से बने एक रेखा के मध्य बिंदु, रेखा के मध्य बिंदु का मान, इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे भी ज्ञात किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसे निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जैसे दूरी सूत्र होता है, और दूरी सूत्र पर ही आधारित क्वेश्चन होता है। जैसे दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या ये भी लिख सकते हैं कि √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका आप लोग याद रखेंगे दूरी सूत्र। इसी दूरी सूत्र पर हम लोग इसका मान निकालते हैं
जैसे देखिए कि दूरी सूत्र का प्रतिपादन कैसे किया जाता है, ये दूरी सूत्र निकाला कैसे जाता है। मान लीजिए निर्देशांक बिंदु में जैसे दिया है एक, और निर्देशांक बिंदु में एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये मूल बिंदु है जिसका मान होता है 0,0। तो मूल बिंदु को हम लोग O से दर्शा देंगे, मूल बिंदु को O से दर्शा लें, ये x अक्ष, ये y अक्ष, x डैश, इधर y डैश। अब देखिए इसके पहले हम जान लें कि इसमें इसका मान क्या होता है। इसका मान क्या होता है वो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। जैसे दिया हो कि 3 और 5 किस निर्देशांक में स्थित है, या -2, 4 किस निर्देशांक में स्थित है, या 4, -3 किस निर्देशांक में स्थित है, या -1, -2 किस निर्देशांक में स्थित है। तो निर्देशांक ज्यामिति में इसमें 4 निर्देशांक होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसमें 4 निर्देशांक होते हैं, जिसमें प्रथम में प्रथम धनात्मक होता है यानी कि प्लस, द्वितीय माइनस, और तृतीय माइनस, और चतुर्थ प्लस। अब देखिए इसमें माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस, कितना प्लस माइनस, ये होता कैसे। देखिए जो x होता है इसका मान प्लस में होता है और x डैश का मान माइनस में। इसी प्रकार y का मान प्लस में, y डैश का मान माइनस में। अब देखिए यहाँ से x का मान क्या है प्लस में, तो प्लस, y का मान इधर क्या है प्लस, तो प्लस। इसमें देखिए इसमें क्या है, इधर x का मान माइनस में और y का मान इधर क्या है प्लस में। इधर x डैश है तो माइनस, y का मान प्लस, इधर x डैश का भी मान माइनस और y डैश का भी मान माइनस। इधर x डैश का मान प्लस में, y डैश का मान माइनस, x का मान प्लस में और y डैश का मान माइनस में। तो इससे पूछा जाए 3,5 दोनों प्लस में है तो प्रथम निर्देशांक में चाहे प्रथम तल में स्थित है। एक माइनस प्लस दिया है -2,4, ये द्वितीय तल में स्थित है। 4, -3 ये तृतीय तल में स्थित है और चतुर्थ तल में स्थित है। देखिए इसमें चतुर्थ है और -1, -2 ये दोनों माइनस है तो ये किस में है, तृतीय तल में स्थित है। आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तल में किस प्रकार स्थित होता है। तो प्रथम में प्लस, द्वितीय में माइनस, तृतीय में माइनस और चतुर्थ में प्लस। ये आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम तल में, द्वितीय तल में, तृतीय तल में और चतुर्थ तल में कौन कौन सी संख्याएं स्थित होती है, इसलिए कि इससे ऑब्जेक्टिव आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए इससे सूत्र हल करना है, हम लोगों को सूत्र हल करना है कि दूरी सूत्र का प्रतिपादन करें। मान लीजिए यहाँ पर 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु यहाँ पर P और यहाँ पर Q, इसका निर्देशांक दिया है, P बिंदु का निर्देशांक x1, y1 और Q बिंदु का निर्देशांक दिया है x2, y2। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इससे मिलाएंगे। मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु PQ, यहाँ पर मान लीजिए M है, यहाँ से मान लीजिए इसको मिला रहे हैं, ये N हो गया। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यहाँ पर मान ले रहे हैं R। अब देखिए इसमें OM कितना है, तो OM यानी कि x का मान x1, OM बराबर x1। अब पूछा जाए ON कितना है, इसका मान क्या दिया है, ON बराबर x2। अब देखिए इसके अलावा अब पूछा जाए PM का मान कितना है, कितना दूरी पर है, तो YN, PM बराबर y1। यदि पूछा जाए QN कितना है, तो QN बराबर y2। OM बराबर x1, ON बराबर x2, PM बराबर y1, QN बराबर y2। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है,
पी आर जो कि एम एन के बराबर है। पी आर बराबर एम एन, पी आर बराबर एम एन। पी आर बराबर जब एम एन है तो एम एन का मान क्या होगा, ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम, यानी कि ओ एन का मान x2 है और ओ एम का मान x1 है। अब देखिए इसके बाद जैसे हम ज्ञात कर रहे हैं क्यू आर, क्यू आर ज्ञात कर रहे हैं, क्यू आर ज्ञात कर रहे हैं तो क्यू आर को लिख सकते हैं हम क्यू आर बराबर क्यू एन माइनस आर एन, क्यू एन माइनस आर एन, और आर एन किसके बराबर है, पी एम के बराबर, क्यू एन माइनस पी एम, क्यू एन माइनस पी एम। तो क्यू एन का मान क्या दिया है, y2 और पी एम का मान y1। तो क्या हो गया, पी आर बराबर x2 माइनस x1 और क्यू आर बराबर y2 माइनस y1। अब देखिए इस निर्देशांक ज्यामिति का हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया है, इस सूत्र को सिद्ध करना है। तो सूत्र का सिद्ध करने के लिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आप लोग इसके पहले PQR में 9th क्लास में भी पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, और 10th में भी पढ़ाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए इस पाइथागोरस प्रमेय से किस प्रकार हम लोग सूत्र सिद्ध करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें कर्ण क्या है, PQ, तो PQ स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए PQ स्क्वायर बराबर PR का मान, PR का मान दिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस QR का मान दिया है क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है PQ पर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु कौन सा दिया है, P और Q, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यदि यही पूछा जाए, यदि मान लीजिए अब एक सूत्र में मैंने बताया है कि यह भी हो सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए Q बिंदु यदि इधर स्थित होता, Q बिंदु यहाँ पर स्थित होता x2 माइनस कामा y2, तो इसमें क्या होता, यदि Q बिंदु इधर स्थित होता, पहले स्थित होता, तो ठीक इसके विपरीत x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग देखेंगे कि PQ बराबर ये भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये है क्या, PQ बराबर, तो दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अर्थात x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। अंतर का वर्ग दोनों के x के निर्देशांक के अंतर का वर्ग और y के निर्देशांक के अंतर के वर्ग का रूट अंडर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। इस सूत्र को आप लोग बना लेंगे, समझ में आ चुका होगा। इसको फिर से देख ले, पाइथागोरस प्रमेय से ही लिखा जाता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण है PQ, तो PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इसी पर हम PQ का मान निकाल लिए। अब तो आप लोगों को मान निकालना आ चुका है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। और इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.1, जिसमें दूरी सूत्र पर ही क्वेश्चन आधारित है। आप लोग इस दूरी सूत्र को नोट कर लेंगे कि किस प्रकार इसको हल किया जाता है
और इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, आपको भुज कोटि इसके बारे में भी बताया। एक्स पर किसी बिंदु का मान कितना होता है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का मान कितना होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद रखेंगे।